आज भगोड़े की सच्चाई जानकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आज मैंने एक लाइव देखी और मैं अपने भाई बहनों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, भैया ऐसे लाइव या वीडियो मुझे बिल्कुल भी ना भेजें जिसमें कंट्रोवर्सी, लड़ाई झगड़े, गाली गलौज होते हैं। देखती नहीं हूँ, थोड़ा सा मैंने क्लिप जैसे ही चलाया वो उसको सुनकर ना मेरे कानों से धुआं निकलने लग गया और मुझे मजबूरन वो क्लिप काटना पड़ा। वैसे भी अगर इस तरीके के मैटर मेरे सामने आते हैं तो मैं वहाँ पे बिल्कुल भी क्लिक नहीं करती हूँ और ना उनको कोई जवाब देना जरूरी समझती हूँ। और ये सीमा हैदर जो हमारे भारत में करने आई है उसमें लगातार कामयाब हो रही है। आप देख रहे हो ना अपनी आंखों से, हमारे भारत की कुछ महिलाओं को इतने गंदे तरीके से गाली गलौज किया जा रहा है जिसका कोई जवाब नहीं है, और गाली देने वाले भी भारत के ही लोग हैं। क्यों भाई? एक पाकिस्तानी जो आपके देश में अवैध घुसकर आ जाती है, जो आपकी सीमाओं को तोड़कर आ जाती है, आपके कानून को धोखा देकर आ जाती है, जो बिना डरे बिना झिझके 4 बच्चों को लेके बेखौफ आ जाती है, बैठकर वो राज कर रही है। अंग्रेजों का टाइम आपने देखा होगा, जब हमारे देश में कब्जा किया गया था तो फूट डालो राज करो की नीति थी, वही यहाँ पे सीमा हैदर अपना रही है। ये मजे से यहाँ पे भारत में बैठकर ऐश कर रही है, तरह तरह के पकवान बना रही है, पकवान मंगा रही है, आए दिन इसको नए नए गिफ्ट आ रहे हैं। और भारत के ही भाई, कुछ भाई कहने में भी शर्म आ रहा है, जो जिस तरीके के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं अपने देश की बहन बेटियों के लिए। अब मैं उन लोगों का वीडियो तो देखती नहीं हूँ कि पता नहीं किस मैटर पे इतने बौखलाए हुए, लेकिन गाली गलौज बहुत गंदी हो रही है और अति से अति हो रही है। जैसे कि मोमिन मलिक सर ने कहा था, जैसे जैसे सीमा हैदर के एंड की तरफ आएगा, लोग कुछ नहीं देखेंगे, एक दूसरे को पागल कुत्ते की तरह काटेंगे और एक दूसरे पे कीचड़ उछालने से बाज नहीं आएंगे। वो चीज़ें अब हो रही हैं। और कई लोग हमें भी कहते हैं, हमारे पीछे भी पड़ते हैं, तो भाई हम कहते हैं आप अपने घर को देखो, अपने बहनों को देखो, अपने बहनों को रोको। हम कहीं भी जाएं, किसी से भी बात करें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम अपने बात को रखने का अधिकार रखते हैं। किसी को अधिकार नहीं है कि वो आकर किसी को रोके कि आपको वहाँ नहीं जाना, उससे बात नहीं करना, उससे बात नहीं करना, क्योंकि सोशल मीडिया ऑल वर्ल्ड का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी हर किसी को है, हर कोई अधिकार रखता है अपनी बात को रखने का। इसलिए आप जो हम लोगों को वो देते हो ना कि भाई तुम्हें वहाँ नहीं जाना, उस पैनल पे नहीं जाना, तो हम किसी के खरीदार नहीं है। और आज की जो वो लाइव की क्लिप देखी तो उसको सुनकर मेरे कान से धुआं धुआं निकलने लग गया। जिस तरीके से लैंग्वेज बातें यहाँ पर रखी जाती, गंदी गंदी गालियाँ, तो भाई ये भगोड़ी जो करने आई थी ना उसमें कामयाब हो रही है। और ये बैठकर चिढ़ाती है, लो तुम्हारे देश में तुम ही को मैं जलील कर रही हूँ, तुम्हारे देश में तुम ही को तुम्हारे ही लोगों से गाली दिला रही हूँ। और ये ऐस कर रही है उस रघुपुरा में, उस परिवार में बैठकर जिसके परिवार को ये पाल रही है। नाच नाच कर, सोशल मीडिया से भीख मांग मांग कर ये दिखा रही है कि मैं इतने ऐसो आराम में रह रही हूँ, मेरे इतने गिफ्ट्स आ रहे, इतनी चीज़ें आ रही, और लोग आपस में तुम लड़ रहे हो। मोमिन मलिक सर ने कहा था जैसे जैसे केस एंड की तरफ आएगा सारे अपनी हदें छोड़ देंगे, वो चीज़ें आ रही हैं। आज मेरे सर दर्द हो गया क्योंकि जिस भी वीडियो को क्लिक करो, जिसे भी देखो, वहाँ पे गाली गलौज, अटरम सटरम, मतलब यार समझ में नहीं आ रहा है। लक्ष्य एक है कि सीमा हैदर हमारे देश में इलीगल घुसकर आई है, इसने अवैध एंट्री करी है। अब इस चीज़ जो मैं ये बोल रही हूँ इसको सुनने के बाद कई लोग कमेंट करेंगे आप एक ही चीज़ को बार बार बोलती हो, तो क्या करूँ भाई? गलत सलत थंबनेल लगा दूँ, गलत गलत चीज़ें बोलूँ, झूठ बोलूँ ताकि आपको नया नया मसाला मिले? बिल्कुल भी नहीं। हमारे लिए एक ही चीज़ है, सीमा हैदर अवैध घुसकर आई है। पहले दिन से जब से मैं इस पर आवाज़ उठा रही हूँ तब से अपनी बात रख रही हूँ कि अवैध घुसकर आई है, हमारे भारत के कानून को तोड़ के आई है, हमारे भारत सरकार पर लगातार कीचड़ उछाल रही है। ये कहती है कि मुझे योगी जी मोदी जी ने शरण दिया है, मतलब डायरेक्ट अटैक करती है हमारी भारत सरकार पर कि मुझे योगी जी मोदी जी ने शरण दिया। और हम अपनी सरकारों पर एक अवैध घुसपैठिए का शिकंजे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब कुछ लोग जो कहते हैं कि भाई टारगेट करते भारत पाकिस्तान को, लेकिन वो असल में उनका मसला यही है कि वो सीमा हैदर को नहीं जाने देना चाहते। वो उन्होंने धर्म जाति की जो दीवार खड़ी कर दी, जो चाहते कि सीमा हैदर नहीं जाएगी, उन्होंने एक मंसूबे बना लिए। जो कट्टरपंथी अपने दिमाग में रखी है उस चीज़ों को उगल रहे हैं। उनके घरों में उनके जो माँ बहनें इज्जत नहीं करते, वो सोशल मीडिया पे और बहनों पर कीचड़ उछालने पे उतारू हो गए। क्यों भाई? ये क्या इतनी पावरफुल है सीमा हैदर?
इतनी ज़्यादा इसके अंदर क्या इतना स्ट्रॉन्गनेस होने के लिए दूसरे मुल्क में जो जो बिल्कुल जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं, भारत पाकिस्तान के संबंध आप अच्छी तरीके से जानते हो, वो औरत यहाँ बैठ के डायरेक्ट धमकी दे देती है, वो औरत यहाँ बैठ के सबको जवाब देती है, और वो औरत यहाँ पे हर तरीका का नया नया ढोंग करती है। क्या इतनी हिम्मत एक अवैध घुसपैठिए की होती है? क्या इतनी हमारी सरकार इजाज़त देता है? जब भारत के लोग इस पर आवाज़ उठाते हैं उनको गालियां दी जाती है। आखिर है क्या सीमा हैदर में? क्या ये करने आई है? इसका छोटा मोटा मंसूबा तो नहीं हो सकता भैया। अगर कोई औरत ने अपना घर बार बेचकर अपने बच्चों का भविष्य दांव में लगा के अपना सब कुछ नीलाम करके आ जाती है तो उसका छोटा मोटा मकसद नहीं हो सकता भाई। हम यकीन नहीं कर सकते कि ये छोटे मोटे मकसद के लिए आई है। वो अलग बात है, जांच एजेंसी को इसने चकमा दे दिया, सबकी आंखों में धूल झोंक दिया, उनको कुछ नहीं मिला प्रूफ, वो बात की बात है। लेकिन ये पूरी ट्रेनिंग के साथ आई है और इसका मकसद इतना छोटा मोटा नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही मकसद था, सीमा हैदर अवैध घुसकर आई है, इसने हमारी भारत की सुरक्षा एजेंसी को चकमा दिया है, सिक्योरिटी व्यवस्थाओं को धोखा दिया है, भारत सरकार पर कीचड़ उछाला है, और ये भगोड़ी वेल ट्रेंड है, इसको पूरी चीज़ें पता है, सब कुछ इसे पता है। और मोबिन मलिक सर यहाँ पे अपडेट्स नहीं दे रहे, लोग वैसे भी बौखला गए हैं, पागल हो गए, एक दूसरे पे गाली गलौज कीचड़ उछालने पे उतार हुआ हो गए। और कई लोग कमेंट करते हैं हम एक ही चीज़ सुनकर पक गए, हम भी पक गए भाई, और हम भी चाहते हैं जल्द से जल्द ये गंदगी यहाँ से जाए। हम इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इसकी जो अति है ना वो अति खत्म हो चुकी है, और हम लगातार इस पर आवाज़ उठा रहे हैं। आपको जो करना है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है अपनी बातों को रखने का, और हम अधिकार रखते हैं अपनी बातों को यहाँ पे रखें। आज जो मैंने सोशल मीडिया पे देखा ना, वो ये भगोड़ी इतनी बड़ी ड्रामेबाज, इतनी ज़्यादा नौटंकीबाज, इसने जो आपस में लोगों को लड़वा दिया और ये मज़े मार रही है, उसको कोई समझ ही नहीं रहा, किसी को समझ में नहीं आ रहा। बस उसको नहीं जाना है, उसके बच्चे नहीं जाएंगे। अरे तुम्हारी हिम्मत है तो रोक लो भाई, कानून से लड़ो, कोर्ट से लड़ो, कौन मना करता है? जो अपनी बात रखता है उसको क्यों गंदी गंदी गालियाँ देते हो? आपको कौन अधिकार देता है किसी पे कीचड़ उछालने का? तो दोस्तों हम इस पर बोल रहे हैं, लगातार बोलेंगे, और तब तक बोलेंगे जब तक ये नहीं यहाँ से जाती है, क्योंकि हमारा अधिकार है। भारत सरकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं इस मामले का जल्द से जल्द संज्ञान में ले, इस मामले को जल्दी से जल्द निपटाएं, क्योंकि ये आए दिन बहुत ज़्यादा मुद्दा बनता जा रहा है। हालांकि हमारे देश में है और इसकी हिम्मत नहीं अपनी मर्जी से कुछ कर ले, लेकिन इसने जो किया वो कम नहीं है, क्योंकि हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति को गलत मैसेज जा रहा है। तो दोस्तों जो लोग कहते हैं कि रोज़ सोशल मीडिया पर बैठ के एक ही बात करते हो, एक ही मुद्दा है तो एक ही बात करेंगे, हम गलत चीज़ें नहीं दिखा सकते भाई यहाँ पे। और हम चाहते हैं ये जल्द से जल्द यहाँ से निकले, और जल्द से जल्द यहाँ से निकले, हमारी सरदर्दी खत्म हो, क्योंकि हमारे ही देश में बैठकर ये जो कर रही है ना, ये बर्दाश्त से बाहर है, बर्दाश्त नहीं हो पा रहा किसी को भी। हम लोग, मैं कहती हूँ उन लोगों से कि जो भी ऐसी चीज़ें होती है, किसी का वीडियो क्लिप गाली गलौज का, प्लीज़ किसी को ना भेजें, इतना टाइम नहीं होता। और वैसे भी जो ये चीज़ें होती है मैं वहाँ पे जाती नहीं हूँ बिल्कुल भी, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप लोग ऐसा ना करें, क्योंकि उन लोगों को मौका मिल जाता है कंट्रोवर्सी का, लड़ाई झगड़ों का, और हम इन कंट्रोवर्सियों में नहीं पढ़ना चाहते। ईमानदारी से अच्छे तरीके से अपनी बात रखो, बात रखने का प्लेटफॉर्म है, हर किसी को अधिकार है अपनी बात रखने का। तो सबकी मर्जी है, जो भाई जिसके पैनल पे जाए, जहाँ बात करे, सबको अधिकार है। और लक्ष्य एक ही है कि ये कब जाएगी, यहाँ से जल्दी जाएगी। और बहुत सारे ऐसे अपडेट हैं जो अभी सोशल मीडिया पे नहीं रखे जा सकते हैं। मोबिन मलिक सर लाइव आएंगे, अपनी बात को रखेंगे, तो तब तक का इंतज़ार करिए, रिजल्ट ज़रूर आएगा, समय लगेगा, रिजल्ट ज़रूर आएगा। और मोबिन मलिक सर ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, और जल्द से जल्द इसका रिजल्ट भी आएगा सब। तो थैंक यू सभी का, जितने भाई बहन इस पर आवाज़ उठा रहे हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद रखें। आप सबकी आवाज़ सुनी जा रही है, ऊपर तक जा रही है, अपनी आवाज़ को ऐसे ही बुलंद रखें। लक्ष्य सबका एक ही है। बाकी भाई जो ज़्यादा ही गंदगी कर रहे हैं, जो नहीं मान रहे, तो उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो थैंक यू सो मच। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक सोशल वर्कर हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे यूट्यूब फैमिली का दिल से धन्यवाद।